दोस्तों यह है आपका नेतरहाट आवासीय विद्यालय, ठीक है, और यहीं पे वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बारे में, ठीक है। देखिए एक नंबर है, मस्त जगह है ना, फेमस भी है, हम सभी जानते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो देखिए 10 फरवरी और मतलब हाल ही में 2024 में इनकी कुछ वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले जान लेते हैं। तो ये टीचर की पोस्ट नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको ऊपर उठाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 10 फरवरी को इनका एक एडवर्टाइजमेंट आया है टीचर के लिए, और यहाँ पे टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो जो लोग नेतरहाट में पढ़ाना चाहते हैं उनका हो सकता है आप यहाँ पे आने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, तो वैकेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है। देखिए नेतरहाट विद्यालय समिति नेतरहाट, और यह लातेहार में है, हम सभी जानते ही हैं। देख लेते हैं तो सैलरी आपको कितनी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यार सैलरी मस्त है, 56,100, ठीक है, और लेवल 10 है से लेकर के 1,77,500 प्लस डीए वगैरह रहेगा, तो कुल मिला के 80,000 के आसपास आपकी फर्स्ट इन हैंड सैलरी बन जाएगी, ठीक है। टीचर और टोटल नंबर ऑफ टीचर 18 टीचर की आवश्यकता है, और यहाँ पे बोला गया है कि एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लेवल 10, समझ रहे हैं, मतलब आपको जो पैसा दिया जाएगा वो आईएएस से भी ज़्यादा दिया जा रहा है, प्रोफेसर के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, ठीक है। कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं टीचर के लिए कौन कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा हिंदी टीचर के लिए 3 गो सीटें आवश्यकता है, ठीक है, सॉरी 4 सीटों की, 3 गो जनरल से, 1 गो एससी से। फिर है टीचर इंग्लिश के लिए, यहाँ पे 4 टीचर की आवश्यकता है, सभी में एक जनरल, एक एससी, एक एसटी नहीं है, BC1 और EWS, ठीक है। फिर है संस्कृत में 1 टीचर की आवश्यकता है, और ओनली ऑन एसटी कैटेगरी, नहीं 2 टीचर की आवश्यकता है संस्कृत में, ठीक है, एक जनरल से, एक एसटी से। फिर यहाँ पे मैथ की देख लेते हैं, तो मैथ में 2 टीचर की आवश्यकता है, एक आपका जनरल से, दूसरा एसटी से, ठीक है। थर्ड है हमारा बायोलॉजी में 1 टीचर की आवश्यकता है, ओनली 1 जनरल। और फिर आपका है हिस्ट्री टीचर की आवश्यकता है, 1 गो एसटी कैटेगरी, और जबकि हिस्ट्री बहुत सारे लोग करते हैं और हिस्ट्री में बहुत कम सीट है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जियोग्राफी, और इसमें 1 गो सीट है जनरल से। फिर आपका इकोनॉमिक्स में 1 गो सीट है जनरल से। फिर आपका है यहाँ पे एग्रीकल्चर, इसमें भी 1 गो सीट है जनरल से। देन आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस, और इसमें भी 1 गो सीट है जनरल से, जबकि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। कुल मिला के 18 सीटें निकाली गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपये लगेगा, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी। यहाँ पे लिख दिया है जनरल एंड ओबीसी को 1,000 रुपये लगेगा। उसके बाद यहाँ पे बोल दिया गया है कि 300 रुपीज़ लगेगा फॉर ST SC एंड EWS कैटेगरी, ठीक है। एंड फिर बोला गया है कि एकोमोडेशन फी सेमी विल बी प्रोवाइडेड ऑल रेगुलर स्टाफ, तो जितने भी आप यहाँ पे बनिएगा आपको यहाँ पे रहने का व्यवस्था दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में आप अपने 2 बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। वार्ड में बोल दिया गया है कि अब 2 चिल्ड्रंस सन एंड डॉटर, ठीक है, तो आपका बेटा या बेटी जो भी है 2 बच्चे तक आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं नेतरहाट में। अगर आप यहाँ पे स्टाफ बन जाते हैं तो रहने का मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है, मान सम्मान मिलेगा, वो अलग की बात है। और यहाँ पे देख लीजिएगा तो हाउस मास्टर्स अलाउंस वगैरह जो मिलेंगे आपको 3,000 पर मंथ मिलेंगे, वुड बी पेड एज हाउस मास्टर अलाउंस, ठीक है, और 5,000 पैसा यहाँ पे एकदम पूरा दबा के मिलता है। एज देख लीजिए तो आपको फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे मिनिमम एज होना चाहिए, कितना मिनिमम एज, मैक्सिमम एज दिया, मिनिमम एज नहीं दिया गया है। 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज जनरल से 40 वर्ष है, बाकी सब अपना देख लीजिएगा। और कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे आपको जो है 5 साल एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा, ठीक है। एज यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर आप सुपर नेशन, ये हमको मालूम नहीं है यार सुपर नेशन के बारे में, 60 ईयर दिया गया है टीचर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे दिया गया है कि आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए अलग अलग है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो विसर्जन हो रहा है थोड़ा सा हम लोग के गांव में अभी, और देख लेते हैं। चलिए हिंदी टीचर सब टीचर का है, ठीक है। फर्स्ट बोला गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट ऑनर्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स
होना चाहिए, ठीक है। एंड मास्टर डिग्री भी होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। पीजी में आपका 55% होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 50%। साथ में बोला गया है कि मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम यूजीसी नेट से, ये तो होना ही है, यूजीसी कंडक्ट ही करवाती है जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स एंड मास्टर डिग्री बोथ मस्ट बी रिलेवेंट सब्जेक्ट। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस से ही होना चाहिए, ठीक है, दोनों। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आपका 2 नंबर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और पीजी के बाद बीएड, साथ में बोला गया है कि बीएड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और एनसीटीई से आपका मान्यता प्राप्त हो, या फिर डिग्री इन टीचिंग फॉर्म, और ये कहाँ का है, हैदराबाद का है, तो जनरली आदमी तो इसी में सब कोई हो जाएगा, ठीक है। या फिर हैदराबाद से भी अगर आपका नहीं है तो फिर बोला गया है कि 2 ईयर आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, एमएससी, एमएड, एमएससी एड, ठीक है, इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, और एनसीईआरटी फॉर साइंस टीचर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इधर देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पर डिजायरेबल दिया गया है कि जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनको पहले लिया जाएगा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन तो थोड़ा सा हायर मांगा है यार यहाँ पे, आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे सी के बाद डी नंबर बोला गया है टीचिंग, और साथ में डीई, बहुत सारे पार्ट्स हैं यार इसके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक चीज़ है बी नंबर में कि प्रोफिशिएंसी आपका जो होना चाहिए इंग्लिश में होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अच्छा सा आना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक, अदर देन लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो भाषा को छोड़ के बाकी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। और हिंदी का तो केवल हिंदी, जो हिंदी के टीचर है वो हिंदी ही केवल, और इंग्लिश के टीचर को केवल इंग्लिश है, ठीक है। लैंग्वेज वाले टीचर के लिए मैंडेटरी नहीं है, बाकी सब के लिए मैंडेटरी है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं, बाकी आपका जो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, ठीक, ए नंबर पॉइंट। और साथ में 2 नंबर पॉइंट बोला गया है कि आप यहाँ पे बीएड किए होने चाहिए 2 साल का, या फिर कोई भी 2 साल का कोर्स, ये जो और करके दिया गया है जहाँ तक है, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और यहाँ पे डिजायरेबल में मांगा गया है कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है तो, ठीक है, स्पोर्ट वगैरह जानते हैं या फिर कहीं पे पढ़ाए हैं, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, उसी के थ्रू आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे टेट वगैरह का क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है कि आप झारखंड टेट पास हो या फिर सी टेट पास हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि फर्स्ट जो स्टेज होगा आपका, फर्स्ट पेज, उसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। सेकंड फेज में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम में बोला गया है कि एक रिटन टेस्ट करवाया जाएगा जिसमें 50 मार्क्स का होगा, और 1 एंड एड हाफ आवर, मतलब कि आपको 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, 1.5 आवर, ठीक है, विल बी कंडक्टेड। और ये आप जब का होगा तब आपको बता दिया जाएगा, आपको ईमेल या फिर एसएमएस कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिए। फेज 1 में बोला गया है कि दिस विल बी इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर है आपका प्रोफेशनल स्किल, जनरल एबिलिटी एंड द नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। फिर बोला गया है कि इन द फेज 10 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर 1 सीट, मतलब कि टोटल 18 सीट है तो आपका 180 आदमी को यहाँ पे सिलेक्टेड किया जाएगा रिटन टेस्ट में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे होगा क्लासरूम में टीचिंग करके आपको दिखाना होगा, ठीक है, उसके लिए मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये 4 स्टेज है, ये 4 स्टेज अगर आप पार कर लेंगे तो आपको यहाँ पे जॉब दे दी जाएगी। और एक तरह से जो केंद्रीय विद्यालय होता है ना, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा हर चीज़ मामले में, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए भाई, इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अप्लाई करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लास्ट डेट देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन प्रिंटिंग कॉपी ऑफ डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं ना। स्टार्टिंग डेट देखिए 14 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, तो 31 मार्च तक आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और प्रिंट आउट जहाँ तक लेने के बाद है लास्ट डेट फॉर सबमिशन प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको जो अरे यार फिर से विसर्जन का मूर्ति आ गया।
लास्ट डेट हो जाएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और उस प्रिंट आउट को आपको सबमिट भी करना होगा ऑफिस में, ठीक है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में। लास्ट डेट फॉर सबमिशन प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको 10 अप्रैल तक वहाँ पे ऑफलाइन सबमिट कर देना है। आप इसको बाय पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय, या फिर खुद भी जा करके पहुँचा सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम आपको ये सारी चीज़ लगेंगी, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आपने MPhil किया है तो, PhD किया है तो अच्छी बात है, उनको भी अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर, मैंने बता दिया है सब कुछ। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट होता है तो पेमेंट वगैरह में चाहे किसी भी जगह पे, तो ये नंबर है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, ये नंबर आपको हेल्प करेगा। बाकी ये PDF का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेतरहाट आवासीय विद्यालय में फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो अगर आप PG हैं, B.Ed किए हुए हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए, एक बार आजमा के तो देखिएगा कम से कम कि हाँ यार नेतरहाट आवासीय विद्यालय का मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, और भले ही सिलेक्शन ना हुआ, और ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। कोई हार्ड यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप में है सच में एक टीचर की झलक, तो यहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस बनता है। बाकी आपकी मर्जी, अप्लाई करें ना करें, घूम के एक बार आ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।